तो क्रॉसफिटर आप कर रहे थे बेसब्री से इंतज़ार हमारी वर्कआउट का। स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रॉसफिट हंटर 98 में। देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं बिल्कुल मुरझाए हुए से, झूले हुए से, खाना डाइट देश दुनिया से परेशान, लेकिन वर्कआउट को दिया है हम लोगों ने सबसे पहला सम्मान। जिम में आती कर लिया है वार्म अप की वीडियो आप लोग बहुत सारे वीडियोस में पहले ही देख रहे थे। ये कोट पैंट पहन के डॉक्टर साहब वर्कआउट वैसे करने आते हैं, इनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है। ये क्या ड्रेस है, पोलो टी शर्ट पहन के आप वर्कआउट करने आ रहे हो। आपको खुला क्रॉसफिट करते हो वैसा कपड़ा पहन के आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो अपना प्रोफेशनलिज्म से ज़्यादा बेटर ये है कि वर्कआउट अच्छे से करें। तो सबसे पहले हम लोग स्नैच का वार्म अप मार रहे थे। पहला ही पीस कंडीशनिंग का था, तो ये वार्म अप मार रहा है स्नैच से फैजान, आप लोग देख पा रहे हैं। पहले की वीडियोस अगर आप जाके देखें और अब की वीडियोस अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आया है। प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट आता है। एक बार चोरी करके उतना एक्सपर्ट नहीं होता, बार बार चोरी करने से उसको बहुत सारी चीज़ों का समझ में आ जाता है। भाई कहने का सेंस अलग है, इसको चोरी करने को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 7.5 किलो का वेट डाल के फिर से स्नैच से वार्म अप लिया गया है। अभी क्या हो रहा है कि आजकल इतना ज़्यादा विंटर का जो सेशन है इतना ज़्यादा ब्रूटल हो रहा है। एक तो ईयर एंड चल रहा है, तो जो वर्कआउट प्रोग्राम है उसमें भी वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा टफ फॉर्म में है। अभी आप लोग क्या देख पा रहे हो, ये कंडीशनिंग पीस है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कंडीशनिंग पीस कैसा चलेगा ये आप समझिए। सबसे पहले आपको करना है 20 स्नैच, और फिर जो रेस्ट टाइम है उसमें आपको करना है हैंड स्टैंड पुशअप। मतलब ये जो एक हैंड स्टैंड पुशअप होता है, आप लोग देखते हैं क्रॉसफिट अगर आप गेम वगैरह देखते हैं उसमें प्रॉपर करते हैं, तो हम लोगों की अभी उतनी रेंज ऑफ मोशन नहीं आ पाती है, तो हम लोग अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग करते हैं। ये नहीं कि पहले ही दोनों कंधे तुड़वा लें फिर ना हमें कोई उठाए ना हम किसी को उठाएं। तो ये इस चीज़ का बेहद ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आपकी स्ट्रेंथ किसी एक्सरसाइज में कितनी है, आपकी मोबिलिटी किस एक्सरसाइज में कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही करें। प्रोग्रेस एक स्लो प्रोसेस है। इट विल टेक 9 मंथ टू बेबी कम आउट ऑफ वूम। 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा होने में, और आप फिटेस्ट पर्सन बनना चाहते हैं तो इतना जल्दी इजी नहीं होता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। स्नैच ऐसा ही चलता रहेगा। पार्टनर हमेशा डेफिसिट हैंडस्टैंड करेगा, उसमें कोई लिमिट नहीं थी कि आपको काउंटिंग में करना था। बाकी जो हैंग स्नैच था इसमें लिमिट थी। जो पहला सेट था वो 20 था, और जो दूसरा था 15 का था, और जो तीसरा सेट इसमें था वो 10 का था, और चौथा 5 का सेट था। आप लोगों ने देखा कि ये वाली बारबेल थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है हमारे जिम में स्नैच करने के लिए। वो बाकी जो रिस्ट के पास से वो पूरा मोबाइल नहीं होता, एक जैसा पकड़ा रहता है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा है। ये मेरा स्नैच का दूसरा सेट है। अच्छा, ये एक वर्कआउट जो 2 के पीस में जो कपलेट वर्कआउट्स होती हैं उस वक्त ज़्यादा मतलब बॉडी पे उतना जैसे करते रहो तो उतना मतलब दिक्कत नहीं देती है, लेकिन इसका आभास तब होता है जैसे आपका जैसे ये रिपीटेशन ख़त्म होता है फिर ऐसा आभास होगा कि मन करता है कि अगला सेट ना किया जाए। बट क्रॉसफिट आपको ये सारी चीज़ें सिखाता है। इट्स ए फंक्शनल फिटनेस काइंड ऑफ थिंग। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स होती हैं ज़्यादा तक, तो और ये सारी चीज़ें जीवन में भी आपके अप्लाई होती हैं, क्योंकि जीवन में आगे चल के कौन सी प्रॉब्लम आने वाली हैं वो पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होती हैं। आप एक जनरल अपने दिमाग को, अपने हालात को ऑप्टिमाइज़ करके चलते हैं, और जो भी चीज़ें आती हैं उसको आप अपने सेटेड रूल से, अपने मतलब विश्वास से, अपने बुद्धि से, अपने कॉन्शियसनेस से उससे लड़ते हैं। इसी फंक्शनैलिटी पे ही क्रॉसफिट का भी निर्माण हुआ है, तो ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये काफ़ी लंबा सेट हो गया था, जबकि इसको इतना लंबा होना नहीं था। फर्स्ट क्या होता है ना, कोई स्पेस एक प्रॉब्लम है। क्रॉसफिट जिम्स बहुत ज़्यादा ओपन होती हैं, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रॉड की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द जिम्स में क्या होती हैं, एक बेंच प्रेस की रॉड हो जाएगी, इंक्लाइन बेंच प्रेस की रॉड हो जाएगी, डिक्लाइन बेंच प्रेस की, और थोड़ा सबस्ट्रेट में 1-2 रॉड वो लोग रखते हैं शोल्डर प्रेस वगैरह करने के लिए। तो बाकी टाइम मंडे का टाइम है, और मंडे के टाइम तो इंटरनेशनल चेस्ट डे होता है, सब लोग अपने छाती पे वजन उठा रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रोड बिजी होती हैं। तो इस वजह से आप लोग देख पाएंगे इस वर्कआउट में थोड़ा सा टाइम लग गया। क्रॉसफिट करने के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि वो क्रॉसफिट वर्कआउट एक टाइम डोमेन में टाइम डोमेन प्लस वेट प्लस रेंज ऑफ मोशन और रिपीटेशन, तीनों चीज़ पैरामीटर्स XYZ पे अगर आप रखेंगे तो डिसाइडेड होता है। अगर कोई भी एक फैक्टर आप कम कर रहे हैं तो दूसरे सबस्ट्रेट को अपने आप कम करना पड़ेगा, तभी वो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। क्योंकि एक टाइम पे बॉडी आके अपना प्लेट्यू ले लेती है, और प्लेट्यू ले लेती है तो ग्रोथ आपकी होना बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप स्केलिंग करते हैं, आपको पता है कि आप ये वेट नहीं उठाते, तो
आप जैसे गूगल करेंगे नॉर्मल, अगर आप गूगल पे जाएंगे तो स्केलिंग के बहुत सारे क्रॉसफिट्स की खुद की वेबसाइट ने स्केलिंग के चार्ट्स बना रखे हैं। तो किस वर्कआउट को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे सपोर्ट दैट आप मसल अप नहीं कर पाते हैं तो आप उनकी स्केलिंग के चार्ट पे जाएंगे तो वो आपको मसल अप के लिए बोल देंगे कि ठीक है, अगर वर्कआउट में एक मसल अप है तो वो कहेंगे 3 बर्पी पुलअप करो। तो इस तरह से स्केलिंग होती है और वर्कआउट को अपने हिसाब से स्केल करना होता है। जैसे यहाँ पे स्क्वाड बोला है 140 के लिए, अगर नहीं उठा पाते हैं तो वो मतलब एडवांस लेवल होता है, तो उसमें दूसरा स्केलिंग ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल होता है। वो 100 किलो 80 किलो जैसा रखते हैं, पर आप एक चीज़ पाएंगे, जब वो आपसे वेट कम करेंगे तो वो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि एक्सरसाइज से जो बेनिफिट मिलने वाला था वो आपको उतना ही मिले। ये जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और गाइज आप लोग बताइए आपके जीवन में क्या चल रहा है। वीडियोज़ में आप लोग देख ही पा रहे हैं, नया साल चला गया, पता ही नहीं चला इस बार कब आया कब चला गया। सब अप्स एंड डाउन्स रहा लाइफ में, हर किसी के क्षेत्र में। पैसा, फाइनेंस, पढ़ाई लिखाई, प्यार मोहब्बत, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें। नया साल आप लोगों को बहुत कुछ नया देखे गया। किसी के नए दोस्त बने होंगे, नए रिलेशनशिप बने होंगे, नए रिलेशनशिप छूटे होंगे, किसी की शादी हुई होगी, किसी की एंगेजमेंट हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो ये लाइफ का पार्ट है और इसको जितनी जल्दी हम लोग एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंट रूल ऑफ द नेचर। बदलाव ही सृष्टि का नियम है और क्रॉसफिट आपको बदल के रख देगी। हम 2026 के लिए एक टारगेट लेके आए हैं, अपने वीडियोस में बहुत बार बोलते भी हैं। हम लोग उस पर लगे रहेंगे कंसिस्टेंट मैनर में। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलती रहेंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि 24 घंटे में अगर आप 1 या 2 घंटे वर्कआउट के लिए निकालते हैं तो आपको ज़्यादा हार्मफुल रहता है। वो आपकी बॉडी के लिए और ओवरऑल चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप ये समझो ना भाई, एनवायरनमेंट की तो इनने फक कर ही दिया है। ऊपर से अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आपको कितना ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। अभी नहीं, अभी तो नया नया खून है, नया नया इंजन है, तो अभी तो कुछ भी कचर के चलाओगे, कचर के चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इंजन पुराना होता जाएगा धुआं ज़्यादा देने लगेगा और एनवायरनमेंट में धुआं बहुत ज़्यादा। तो फिटनेस बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा सशक्त रहें फिटनेस को लेके और अपना काम करते रहें, जहाँ भी रहें, जिस अवस्था में भी रहें। और सबसे मेरा यही अनुरोध है, जितने भी सब्सक्राइबर जिनके भी जीवन में जो जो उनने गोल्स बनाए थे, नहीं भी बनाए थे या नहीं अचीव हुआ, तो जीवन इसी का नाम है। लीनियर मोशन कुछ नहीं होता। सब कुछ ऐसे गाउज माउज, बचपन में बोलते थे एक वर्ड होता है गाउज माउज सा होता है। हम प्लान कुछ बनाते होता कुछ और है ना। तो ऐसा ही है लाइफ। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले, बड़े निकले मगर हमारे दम कम निकले। भाई शायरी गलत हो जाए तो उसको सही कर देना, थोड़ी बहुत ऐसी याद वाद है। बट अफेक्टिवनेस ये है कि बहुत आप ये चीज़ देख पा रहे हो कि ये शायद तीसरा सेट चल रहा है। और हैंड स्टैंड पुशअप, आपको पता है पावर स्नैच, सॉरी जो हैंग स्नैच है वो आपके शोल्डर को अच्छा खासा ब्रेक कर देता है, बर्न कर देता है, ब्रेक करता है। क्रॉसफिट में ज़्यादातर ब्रेक वर्ड यूज़ किया जाता है कि आपको ब्रेक कर देता है। जैसे लाइफ में आप ब्रेक हो जाते हैं रिलेशनशिप में और पढ़ाई में, तो ऐसी क्रॉसफिट की वर्कआउट्स आपको ब्रेक कर देती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा खुद से पूछते रहना है, स्केलिंग करते रहना है, बढ़ते रहना है। आप नहीं उठा पा रहे हो एलीट लेवल का भार, लेकिन स्केलिंग करके आपको वर्कआउट को पूरी तरीके से करना है कंप्लीट। और इधर उधर की चीज़ों में, इधर उधर के उलूल की चीज़ों में हम सभी लोग फंसे हुए हैं। मैं ज्ञान यहाँ पे कितना भी पेलूँ, हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ होता है। बस बात यही है कि उसका अगर आपको आभास हो जाए और आप उसको कंपाउंडिंग रूप से काम करने लगें। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना एक फार्मूला, प्रिंसिपल बाहर होता है 1 + r/100⁻n। तो जो क्रॉसफिट फिटनेस है इसमें कंपाउंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि पहली चीज़ आप ये देखोगे ना, आप जो इसकी बेसिक ओलंपिक लिफ्ट की ही मैं अगर आपसे बात करूं तो आप उसमें ही प्रोग्रेस करने में 3 से 4 महीने लगा देंगे 5 किलो 10 किलो बढ़ाने में। लेकिन जब आप एक ऐसे पोजीशन पे आ जाओगे कि आप एक जनरल वेट उठाने लगोगे, एक स्टैंडर्ड कॉमन वेट जब तो उठाने लगोगे, तो उससे ये होगा कि आप जब उस जनरल वेट को उठाओगे तो उसके बाद जो आप इंक्रीज़ करोगे तो वो बहुत पीक लेगा। ये वही होता है ना कि रेशियल फार्मूला F1 रेस हो रही है और लंबा ट्रैक है, तो वहाँ पे गाड़ी क्या करती हैं कि पहले 15 20 25 26 लैप एक ही स्पीड में चलती हैं, इंजन को गर्म करती हैं, फिर उसमें नॉच डालती हैं, फिर सन्न से भागती हैं। तो जो इसका फाउंडेशन होता है ओलंपिक लिफ्ट का या क्रॉसफिट का, चाहे आपका एरोबिक बेस बनाना हो, चाहे आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप करना हो, ये टाइम लेता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। और हम लोगों को टाइम इसलिए भी लगेगा या किसी को भी टाइम इसलिए भी लगेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है
कि डाइट, तो इसमें डाइट जो होता है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। अगर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा प्यारी है तो आप मतलब प्रोग्रेस बहुत अच्छे मैनर से बहुत तेज़ी से करेंगे। एक फैक्टर नहीं, मतलब मुझे भी एक पर्सनल लेवल पे लगता है कि कभी भी किसी भी चीज़ के ग्रोथ में एक फैक्टर का रोल होता नहीं है। जो हम लोग एक फैक्टर चिपका देते हैं ना किसी भी चीज़ में कि भैया आपका एक ही फैक्टर है जो मतलब जो मुख्य कारण ये है, ऐसा कुछ नहीं होता। कि ये सारे कंपाउंडिंग काइंड ऑफ चीज़ होती है। ये बहुत सारे चीज़ों का मिला के संपूर्ण रूप से एक मिश्रण होता है, और वो मिश्रण ही आपको एक तरह से ये मान के चलो कि लंबा लेके जाता है। जैसे आप सभी को पता चल रहा है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें हर किसी के इंसान के दिक्कतें चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट अगर आप हैं तो आप गेम में हैं, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप गेम से बाहर हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो। 2025 जैसा एक कॉमन इंसान का रहा है, वैसे ही चुनौतियों से, प्रॉब्लम से, हर चीज़ से जूझता हुआ बड़े लेवल पे ही रहा है। ज़्यादातर लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोगों ने एआई से रिलेटेड बात की। डेमिस जो गूगल के डीप माइंड के सीईओ हैं, और यान जो मेटा के सीईओ हैं, एक्स सीईओ कह सकते हैं, इन दिनों के बीच में भी इन दिनों बहुत बहस चल गई है। डेमिस हासाबिस और यान लीक्यून, ये लोग भी इस बात पे बात कर रहे हैं कि क्या एआई जनरल इंटेलिजेंस को अचीव किया जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, व्हाट डज इट मीन फॉर ए फाइनाइट ऑर्गेनिज्म और व्हाट ए फाइनाइट मशीन टू बी कॉम्पिटेंट अक्रॉस मैनी सिचुएशन विदाउट बीइंग ब्रिटल, वेस्टफुल और स्लो। तो ऐसा नहीं है कि हम कॉमन पीपल्स और इन सब के बीच में ही प्रॉब्लम चल रही, इतने बड़े लेवल पे भी काफ़ी बड़ी लेवल की प्रॉब्लम्स चल रही है। ट्विटर पे इनमें मारा मारी चल रही है। तो भाई सिंपल शब्दों में ये कहना है, या इनका कहना ये है कि भाई ये इंसान का जो दिमाग है वो बहुत अलग है, और जो कंप्यूटर है उसको जनरलाइज फॉर्म में करके प्रैक्टिकलिटी में अचीव नहीं कर सकता। लेकिन जो डेमिस हैं वो लीन करते हैं क्लासिकल आइडिया ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस का। जैसे कि वो कहते हैं कि इफ सिस्टम हैज ए राइट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई सिस्टम है उसके पास एक राइट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, देन इन प्रिंसिपल इट कैन लर्न एनी कंप्यूटेबल स्ट्रक्चर्स। लेकिन उनका कहना है कि वो भी अपने मतलब क्लासिकल आइडिया से ही बात करते हैं। वो करते हैं स्टैटिकली लर्निंग करना थ्योरी को और कॉम्प्लेक्सिटी को इन प्रिंसिपल, तो ठीक है। लेकिन यहाँ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट आता है, और ये डिसएग्रीमेंट क्यों आता है, उनका ये जनरल डिजर्व टू बी टेकन सीरियसली होता है कि वो ये कहते हैं कि इन मैथमेटिक्स पॉसिबिलिटी इज चीफ, फिजिबिलिटी इज एवरीथिंग। तो वो फिजिबिलिटी पे बात करते हैं। तो यही काफ़ी दिनों से ये चल रही है। तो इस बहस में एक पक्ष ये है, आप लोग बताना यार कमेंट में कि आप लोग क्या सोचते हो कि अचीव किया जा सकता है या नहीं अचीव किया जा सकता है। इफ यू अप्रोच दिस एज एन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रादर देन एन एआई थ्योरिस्ट, ये इनका इंस्टिंक्ट फील करता है कि इट इज मोस्ट लाइक टू बी इनएविटेबल। उनका मानना है कि ब्रेन कोई प्लेटोनिक डिवाइस नहीं है, ये एक ऑर्गन है जो सरवाइव करता है और उसके बदले वो किराया देता है। एवरी स्पाइक कॉस्ट, जो कुछ भी उसके अंदर जो उसके न्यूरॉन्स में कुछ भी होता है उसका एक कॉस्ट होता है, जो उसने जंगल से लेके अभी तक का जो इतने हाई एआई के सफ़र को बनाने तक का जो सफ़र तय किया है। ये इवोल्यूशन डज नॉट रिवॉर्ड कवरेज, इट रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड फिटनेस अंडर ए पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिचुएशन विथ कैटास्ट्रॉफिक पेनल्टीज फॉर सर्टेन फेलियर्स। दिस इज नॉट ए फिलोसॉफिकल क्लेम, इट इज ज्योमेट्री ऑफ सिलेक्शन। तो इन आर्ग्यूमेंट पे बहस चल रही है। कुल मिला के ये है, एक पक्ष है गूगल वाले और एक एक्स मेटा वाले। एक का कहना है कि जनरल इंटेलिजेंस अचीव किया जा सकता है, और एक ये मान रहे हैं कि नहीं किया जा सकता, ह्यूमन लेवल का इंटेलिजेंस अचीव करना पॉसिबल नहीं है। ज़्यादातर वो एक जनरलिटी के लिए ठीक है, वो एक पॉप कल्चर के लिए काफ़ी अच्छा है एआई, लेकिन इंसान एक स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से यहाँ तक अचीव किया जा सकता है। देखो मैं मतलब मेरा अपना इस पे कोई वो नहीं है, भविष्य क्या होता है ये भविष्य ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो ये सब समाज में चीज़ें चल रही हैं। आप लोगों से यही सब थी बातें कि यार आप लोग इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाते हैं इतना मेहनत करते हैं, फिर चलो आप लोगों को क्या ही है, मेहनत हमें करना है। आप लोगों को जितना थोड़ा बहुत जानते हैं, सोचते हैं यहाँ आके बकैती कर लें, आप भी सीख लें, हम भी सीख लें।
और एक तो पता है 2025 में जो सबसे ज़्यादा मेरे को एक चीज़ क्या लगा कि हाँ, फूड को लेके बहुत ज़्यादा तामझाम लगा। हर इन्फ्लुएंसर कभी किसी चीज़ को गलत बताएगा, कभी कोई चीज़ सही हो जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अलग ही चल रहा है गेम। तुमको पता चलेगा कि साला अब तक ये जो मैं खाता आ रहा था ये जहर है, फिर तुमको पता चलेगा अबे ये थी सबसे बेस्ट चीज़। तो इन सब का मिश्रण है, यही सब चीज़ें चल रही हैं देश दुनिया में। बाकी बहुत सारे पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पे हम बाकी यही सब चीज़ें हैं, आप लोगों को पता है। फिटनेस स्पोर्ट्स की एक जो काफ़ी दुखद न्यूज़ थी, 2-4 दिनों से चली गई थी, अभी एक लिस्ट आई थी तो इंडिया को डोपिंग कैपिटल बोला। एक तो साले हम लोग वैसे ही वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं जो किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल लेवल पे, मतलब ये सच्चाई है। और ऊपर से हम लोगों का नाम आता है डोप में सबसे नंबर 1। मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग आईना कैसे देखते हैं। बट देखना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ये आप जो दूसरा वर्कआउट देख रहे हैं, ये काफ़ी ब्रूटल वर्कआउट था आज का, इस वीक का सबसे ब्रूटल वर्कआउट था। इस वर्कआउट में करना ये था, हमें सबसे पहले 4 राउंड थे। स्क्वाट 85 to 90% आपने वेट का, यानी ये मान के चलो 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो, फिर 125 किलो का स्क्वाट गया हर राउंड में। और इस स्क्वाट को के 10 रिपीटेशन के बाद था 10 पावर स्नैच 25-25 किलो के डंबल के साथ। पसीना ऐसे बह रहा था ना जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ये बहुत ब्रूटल वर्कआउट था। अभी तक ये एडिट करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कितना ब्रूटैलिटी से वर्कआउट चल रहा था, क्योंकि उसका अफेक्ट अभी तक बॉडी पे नज़र आ रहा है। सबसे पहले था 10 स्क्वाट था, फिर पावर स्नैच था, डंबल स्नैच था, नॉट पावर स्नैच। एंड देन उसके बाद सैंडबैग क्लीन था, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया था। ये आपका 40 किलो का डंबल है, उससे देख लो। अगर आपके जिम में सैंडबैग नहीं हो और वर्कआउट में आप सैंडबैग क्लीन करना चाहते हैं, फंक्शनल वर्कआउट है, बहुत ही बेहतरीन वर्कआउट है जिसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आसानी तो खैर कुछ नहीं होता, बट यही है कि हाँ, आप कर सकते हो आसानी से। बाकी आप लोग बताओ, इस वर्कआउट को ट्राई करो और हम लोगों को बताओ। एक तो आजकल यूट्यूब जब भी खोलो ना, उसमें एक ही फीड चल रही है, गॉड, एथिस्ट, मोरालिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। मतलब तुमको, मतलब मुझे पर्सनल लेवल में मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये सब चीज़ों के लिए, मतलब ये समय वो नहीं है यार। पूरी दुनिया एक रेस में लगी हुई है जहाँ पे वो चीज़ों को इन्वेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। फिटनेस में, स्पोर्ट्स में नए नए रिसर्च हो रहे हैं और अभी भी हम इसी में फंसे हुए हैं। तो इन सब से बाहर निकलो। आपको बस एक घोला मिला के दे दिया जाता है टीवी न्यूज़ के द्वारा, और उसी घोला को पीते रहते हो। ये वही है कि ये क्या कहते हैं, एक एंजल की तरह है जिसका बचपन में आप फेसबुक पे पीछा किया करते थे। वो एंजल एग्जिस्ट नहीं करती थी, वो कोई गोलू यादव होता था जो आपको मैसेज किया करता था। तो ये गोलू मोलू विचारों की, गोलू मोलू डिबेट्स और गोलू मोलू सोशल मीडिया के चल रहे चीज़ों से थोड़ा दूर भागें। अब मतलब बहुत सारे लोग इस पे आर्गुमेंट कर रहे हैं कि डू वी नीड गॉड टू बी गुड एंड मोरल, इज मॉरलिटी डिवाइन और ह्यूमन मेड, वी ऑफन टेंड टू अज्यूम दैट द फियर ऑफ गॉड मेक अस मॉरल ह्यूमन बींग्स बट अक्रॉस फिलोसफी। मेरा सिंपल सा कहना है भाई, अगर तुमको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि तुमको करना चाहिए, तुमको इसका समय देना चाहिए, जाओ लेक्चर लो, कॉलेज में एडमिशन लो, पढ़ो। आपको अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, मस्जिद आना, मंदिर जाना, आप वो करो जिसको, पर ये सोसाइटिकल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन प्रोग्रेस का टॉपिक नहीं है। हाँ, बहुत सारी, देखो अभी मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा तो बहुत विवादास्पद चीज़ हो जाएगा। मेरा चैनल इस चीज़ का नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ी जनरल जो सोसाइटी और समाज में चीज़ें चलती रहती हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमारा फंक्शनल फिटनेस चैनल है, क्रॉसफिट का चैनल है, और क्रॉसफिट का पूरी तरह से क्रॉसफिट का चैनल भी नहीं कह सकते क्योंकि क्रॉसफिट इक्विपमेंट्स नहीं है, क्रॉसफिट की बहुत सारी चीज़ें नहीं है। फिर भी मिला जुला के कंडीशनिंग कर लेते हैं, मिला जुला के बाकी सारी चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। तो
आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग अपने फिटनेस 2026 के गोल में क्या रखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या है आपकी फ़िटनेस जर्नी, क्या है आपको फैट लॉस करना, या फिर आपकी जर्नी में कुछ और है। जैसे कि क्या और हो सकता है, और का मतलब ये हो सकता है आप मसल गेन करना चाहते हैं, आप 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ना चाहते हैं, एंड्योरेंस स्पोर्ट दौड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैंने वादा किया है कि मैं 2 या 3 महीने में एक 10 किलोमीटर का जो भी मैराथन लखनऊ में होगा उसमें पार्टिसिपेट करूँगा एंड गोइंग टू विन। ये ऐसे पर्सनल गोल्स होते हैं, आप उसमें मतलब लिख सकते हैं। और ये वादा मेरे से नहीं है, ये वादा समझ जाओ वादा है बस। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका फ़िटनेस गोल क्या है, आप किस चीज़ को करने में कितने माहिर हैं। और दूसरी चीज़ देखो, आप समाज में रहते हैं तो इकोनॉमी चलेगी, तो इकोनॉमी चलने के लिए पैसा तो चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं से करके आपको अपने पैशन को फॉलो करते रहना है, लगे रहना है। जैसे हम लोग अभी लगे हुए हैं इस वर्कआउट को। ये चौथा राउंड था जिसमें पूरी बात ये की गई थी कि अब आप भाई ये राउंड को छोड़ दो, ये राउंड को छोड़ दो, ये राउंड को ना करो। पूरा शरीर जवाब दे रहा था। लेकिन आप देख रहे हो स्क्वाड पे लेके बैठा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो उस वर्कआउट करने के बाद जब वो कंप्लीट होता है, उसके बाद जो फीलिंग होती है उसका एक अलग ही मतलब अलग होता है। वो एक अलग ही तरीके का आपको अंदर किक देता है। तो वो यही मेन चीज़ है। तो ये देखो डंबल के बीच में थोड़े से एक्सचेंजेस हुए हैं। इकबाल की एक बहुत फेमस शायरी है जो यहाँ याद आ रही है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, खुदा बंदे से खुद ही पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो यही सब चीज़ें हैं। आप मेहनत करते रहिए, मतलब मैं अपने आप से कहता हूँ मेहनत करते रहिए। बस ये होता है कि मेरे पर्सनल लेवल पे है कि अगर मैं उसको डायरेक्शन दूँ, अगर मैं उस चीज़ों को बिल्कुल कैलकुलेटेड वे में करूँ, और मैं अगर कहीं इधर उधर से सॉर्टेड आउट ना हूँ। सॉर्टेड आउट बेसिकली कहने का मतलब ये है वही अनफोकस्ड होना या फोकस्ड ना होना, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देना, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उस पर ध्यान नहीं देना। बेसिक को पकड़ के चलते रहोगे तो सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। एक सिनोनिम्स यूज़ किया गया है आपकी चीज़ों को पाने के लिए। तो हम वही कहना चाहते हैं कि आप जो फिटनेस कर रहे हैं या मैं जो फिटनेस कर रहा हूँ, आपके लिए क्या लाभदायक है, मेरे लिए क्या लाभदायक है, इस पे ज़्यादा रहे। और दूसरी चीज़, आप वर्कआउट में एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि रेस्ट अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कर रहा है। तीनों लोगों की बॉडी अलग है, तीनों के ट्रेनिंग मेथड्स अलग है, तीनों की ट्रेनिंग वॉल्यूम अलग है, तीनों ने जीवन में समय अलग अलग चीज़ों पे दिया है। तो उस अकॉर्डिंग बॉडी रेस्ट मांगती। आप बहुत ज़्यादा हैवी तरीके से रेस्ट भी ना मार दें कि भैया फिर आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पा रहे। ये वर्कआउट बहुत ज़्यादा मतलब ब्रूटल थी। आज की वर्कआउट बहुत दिनों बाद कोई एक ऐसी वर्कआउट लगी थी कि हाँ यार कि आज वर्कआउट ने हम लोगों का तेल निकाल दिया है। तो लेकिन मज़ा भी तभी आता है कि जब आपका ऑयल पसीना सारा निकल जाता है। जिस हिसाब से खाना वाना है हम लोगों का, उसके अकॉर्डिंग इतनी मेहनत हो जाती है ना। पर हम लोग यहाँ ज्ञान व्यान इतनी सारी बातें दे देते हैं या कोई भी बात उस लेवल पे कर देते हैं, लेकिन बात लेवल पे करने से बेटर यही है कि अब मैं पर्सनल लेवल में 2026 में मैं कोई ऐसे वादा तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चैनल से जुड़े रहने के माध्यम से आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें इसमें देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है चैनल को बनाने का, देखने का, कि बहुत सारी चीज़ें जब वीडियोस को मैं खुद देखता हूँ या खुद एनालाइज करता हूँ, अपने फॉर्म्स को पा पाता हूँ, कितना मैं रेस्ट ले पा रहा हूँ ये देख पाता हूँ। लेकिन वो पॉइंट यही आता है कि यार ये चीज़ यहाँ पे ऐसे सही की जा सकती थी, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे सही की जा सकती थी। वो तभी पॉसिबल होता है। अब देखो ये स्नैच का 10 का सेट है। अब देखो जब ये स्नैच लगा रहा था ना तो माइंड में एक ही चीज़ जा रही थी कि 5-5 करके 2 बार में लगा लूँगा, थोड़ा सा 20-30 सेकंड का रेस्ट लूँगा। और एक दिमाग अपने ड्यूलिटी से इस चीज़ से लड़ता था कि 10 एक साथ निकाल दो। फिर भी मैंने कहा था ये लास्ट सेट है, 10 ही खींच दो एक बार में, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद एक लंबा रेस्ट ले लेंगे, फिर मारेंगे। तो कॉम्पीट लेवल पे तैयार होने के लिए आपको वर्कआउट भी उस लेवल की ही करनी पड़ेगी, तभी आप कर पाओगे। बेशक आप चाहे बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो, आपको लिमिट तो पुश करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात पर्सनल लेवल पे लाइफ से रिलेटेड, सनी है, फैज़ान है, मैं हूँ। हर किसी की अपनी पर्सनल दिक्कत होती है, मेरी तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं
उस दौर से गुजर रहा हूँ जिस दौर से मुझे नहीं गुजरना चाहिए था, बट फिर भी करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों कुछ चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, वो वैसा ही होता है, वो ऐसा ही चलता रहता है। अपने आप को हमेशा हौसला देना ही कि तू शाही है, परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। तो ऐसी ही हमारी जर्नी चलती रहती है। और कल की वर्कआउट हो सकता है कि और ज़्यादा ब्रूटल हो, क्योंकि जैसे जैसे अब 2025 ख़त्म हो रहा है, अगर उसको आप एक सबसेट में डालोगे तो आप देखो, सही गलत, अच्छा वर्कआउट, बुरा वर्कआउट, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, जब आप इसको एक सबसेट में डालोगे तो कुल मिला के आपको ये पाना होगा कि आप किस स्पाइक पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप अपने ग्राफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि या अपने ग्राफ में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नेगेटिव है आपका ग्राफ, प्रोग्रेस नहीं है। यही सब होता है। और दूसरी चीज़ यार भाई, तुम लोगों से, चलो कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे, अनुरोध इतना करते हैं, इतना सारा कंटेंट पे मेहनत करते हैं, एकदम बिल्कुल समझो ना, रियल एंड रॉ कंटेंट। और तो हम यही चाहते हैं कि आप चैनल से जुड़े रहें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उस माध्यम से। वर्कआउट आज आप लोगों ने देखा ही है कितना खतरनाक और कितना ही ब्रूटल वर्कआउट। बहुत सनी का स्क्वाड रह गया है, आखिरी बार होगा, स्क्वाड के ऊपर लग जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। बेहतरीन, पता नहीं क्यों हर एक एक्सरसाइज के बाद चक्कर सा आ रहा था। ये पता नहीं कमजोरी है कि वर्कआउट ज़्यादा खतरनाक है। अरे तो लास्ट का यार, कहाँ जाए, इधर से बोलना, ये आओ गाइस। ये कंडीशनिंग पीस ने ले ली अच्छे तरीके से। आप सभी लोगों को पता है कि 4 राउंड थे स्क्वाड के, हैवी वेट आप लोगों ने सब देखा ही है। मतलब हम लोगों के कैपेबिलिटी के हिसाब से जितना हम लोग उठा पाते हैं, उससे अपने लिमिट का 85 to 90% के बीच में हम लोगों ने स्क्वाड उठाया था। 4 राउंड करने थे, 3 राउंड में ख़त्म थे, पूरे कफन और मिट्टी पलेत हो चुकी थी, लेकिन लास्ट राउंड किसी तरह हम लोगों ने खींचा। और दूसरी चीज़ ये है, आज दोनों कंडीशनिंग पीस बहुत ज़्यादा धांसू थे। आप लोग पूरा वीडियो देखना और एंजॉय करना, मज़ा आएगा। और 1 तारीख तक बहुत धांसू लेवल की वर्कआउट करने वाले हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, भाई बहनों, चाचा ताऊ, जीजा जिनको है सबको पहुँचाएँ।